everyone. Today we will start the chapter number 5 that is called eating healthy. Eating healthy means what? अच्छी चीजें खाना. Healthy means स्वस्थ रहना. To keep ourselves fit and healthy, जिसको कभी बीमारी नहीं होती है, जो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसको बोलते हैं healthy person. Okay? तो how can we keep ourselves healthy? क्या है, क्या खाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे. This is all about the chapter eating healthy. Okay? Okay. Now let's start the chapter. First of all, we will think, or we should think that why we are eating food. Why do we eat food? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? For 3 things. To get energy, ताकत पाने के लिए, to grow, बढ़ने के लिए, and to keep fit and healthy, ताकि हम स्वस्थ रहें. For the 3 reasons we are eating food. 3 चीज़ों के लिए हम लोग खाना खाते हैं. एक है to get energy, एनर्जी पाने के लिए, to grow and to keep fit and healthy. एनर्जी पाने के लिए क्यों? अगर हम दिन भर में हम लोग बहुत काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए we need some energy. हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है. इसीलिए to get energy we have to eat food. बिना खाना का हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा. Then to grow, बढ़ने के लिए, देखो when you are born, जब तुम पैदा हुए थे, you were just small kid, तुम बहुत छोटे से थे, लेकिन आज धीरे धीरे बड़े होकर इतने बड़े भी हो गए, ऐसे भी हो गए, मोटू छोटू होकर एकदम पूरा हेल्दी बन गए हो, लंबे भी बन गए हो, ठीक है नहीं? तो हम लोग खाना खाते हैं टू ग्रो, बढ़ने के लिए. ओके, टू हेल्दी एंड टू ग्रो, हाइट भी बढ़ने के लिए. टू कीप फिट एंड हेल्दी. टू कीप फिट एंड हेल्दी मीन्स क्या? स्वस्थ रहना, ताकि कभी बीमारी ना. हेल्दी मीन्स व्हाट? हेल्दी मीन्स जिसको कभी बीमारी नहीं होता है, सर्दी नहीं होता है, दिस कॉल्ड हेल्दी. ओके, एक फॉर द 3 थिंग्स वी ईट फूड. ये 3 चीज़ों के लिए हम लोग खाना खाते हैं. ओके, तो बेसिकली हम जब खाना खाते हैं ना, हम तो राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन उस खाने के साथ हम अपने अंदर क्या क्या लेते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें हम अपने खाने के साथ उसको भी अंदर लेकर जा रहे हैं. खाली खाना को अंदर लेकर नहीं जा रहे, उस खाने में ये सब होता है. हमको पता नहीं चलता या फिर हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम लोग राइस खाएं, राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. राइस के साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इन आवर डे टू डे लाइफ हम लोग अपने दिन भर में 3 प्रकार के खाना खाते हैं. एक है एनर्जी गिविंग फूड, एक है बॉडी बिल्डिंग फूड, एक है प्रोटेक्टिव फूड. हम दिन भर में 3 प्रकार के खाना खाते हैं. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, तुम लोग लंच में क्या खाए? राइस खाए, दाल खाए एंड सब्जी खाए. ये 3 चीज तुम लोग खाते, ठीक है? लेकिन राइस जो है वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. हम तो सब कुछ को अंदर ले लें, लेकिन सब वो मिक्सर हो जाता है, लेकिन अंदर जाकर उसका काम वो अपने तरीके से करता है. तो राइस जो है वो एनर्जी गिविंग फूड हुआ, दाल जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड हुआ, एंड सब्जी जो हम लोग खाते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है. तो कैसे हम लोग जानेंगे वो मैं तुम लोग को बता दूंगा. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट एनर्जी गिविंग फूड के बारे में. एनर्जी गिविंग फूड मीन्स व्हाट? द फूड व्हिच गिव अस एनर्जी. वो सब फूड को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है जो फूड हमें एनर्जी देता है. तो कौन कौन से फूड एनर्जी देता है हमें? जितने भी सीरियल्स होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सब हमें एनर्जी देते हैं. जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, जो स्टेपल फूड हम लोग खाते हैं, जो मतलब ज्यादा मात्रा में हम लोग जो खाना खाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीरियल्स. जैसे कि राइस, व्हीट, ये सबको बोला जाता है सीरियल्स. ओके, तो एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? जो फूड हमें एनर्जी देता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो कौन से फूड हमें एनर्जी देते हैं? जितने भी सीरियल्स होते हैं. तो सीरियल्स के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. कितना में समझ में आ गया कि एनर्जी गिविंग फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड में होता है? सीरियल्स. जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और हमें एनर्जी मिलता है. सेकंड इज द बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स क्या? जो हमें बढ़ने के लिए मदद करता है.
हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, उन्हें हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलकर बोलते हैं। तो इससे हमें साफ साफ पता चला इट प्रूव्स दैट इट हेल्प्स अस टू ग्रो, इट हेल्प्स अस टू ग्रो, द बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, ये हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। अच्छा, एनर्जी गिविंग फूड में होता क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड में होता क्या है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। जैसे एनर्जी गिविंग फूड में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, उसी तरह इस बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमें किसमें मदद करता है, बढ़ने के लिए मदद करता है। एंड प्रोटीन कौन कौन से खाने में प्रोटीन होता है, जितने भी दाल टाइप्स के चीज होते हैं, जैसे कि दाल, मूंग दाल, अरहर, बिरी का खाते हो ना, बड़ा इडली खाते हो, वो सब जितने भी मटर, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज पल्सेस, उन सबको पल्स बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, उड़द, पीज, ये सबको हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, या फिर जिसको कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब पल्सेस को बोलते हैं, इन सबको पल्स बोलकर बोलते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्ट मतलब क्या, हमें किसी चीज से बचाना। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो हमें बचा कर रखता है बीमारियों से, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, जो कि हमें फिट एंड हेल्दी रखता है, फिट एंड फाइन रखता है, हमें बीमारी नहीं होती। जो खाना को खाने से हम स्वस्थ रहते हैं, दैट फूड इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड का काम क्या है, इट कीप अस फिट एंड हेल्दी, वो हमें फिट बनाता है और हेल्दी बनाता है। देन इट प्रोटेक्ट्स अस, किससे प्रोटेक्ट करता है, डिजीजेस, डिशुम डिशुम डिशुम, किससे, डिजीजेस से वो डिशुम 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 करता है, ओके। देन इसमें होता क्या है, विटामिन्स होता है। किस क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स होता है। तो कौन कौन से फूड में विटामिन्स होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में विटामिन्स होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, ताकि तुम्हें सर्दी ना हो, खांसी ना हो, बुखार ना हो। तो यू शुड हैव ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट टू कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन, ओके। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने से हमें विटामिन्स मिलता है, और विटामिन्स की वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं, ओके। तो एग्जांपल्स क्या क्या होगा, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो, टमाटो, सॉरी पोटैटो तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, ठीक है। तो टमाटो, ब्रिंजल, एप्पल, मैंगोज और कमिंग अंडर द प्रोटेक्टिव फूड। समझ में आया, तीन चीज मैंने तुम्हें बता दिया। एनर्जी गिविंग फूड में एनर्जी मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी सीरियल्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड से हमें ग्रो मिलता है, ग्रो करते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। कौन से फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, जितने भी पल्सेस होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड को किसे कहते हैं, जिसमें कि विटामिन्स होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। देन सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ, अच्छा तुम लोग तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान गए, प्रोटीन के बारे में जान गए, विटामिन्स के बारे में जान गए, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके। प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो फैट्स क्या है, मिनरल्स और किसमें होता है बोलो, वाटर में। तुम जितना भी वाटर खाओगे पियोगे, मिनरल्स उतना मिलेगा। फैट्स क्या है, जितने भी ऑयली फूड्स, घी, ऑयल, जिससे कि हमारा हेल्थ थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फैटी फूड्स। अच्छा, सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स व्हाट, हमें वो फूड मिलता कहाँ से है, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो मिलता कहाँ से है। हमें दो जगहों से फूड मिलता है, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। देखो तुम जो भी खाते हो, आम तौर पर एक बार सोचो कि ये फूड हमें मिला कहाँ से। तुम लोग एप्पल खाते हो, एप्पल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है कि नहीं। अंडे खाते हो, एग्स खाते हो, एग्स कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। देन वेजिटेबल्स खाते हो, वेजिटेबल किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। मिल्क पीते हो, मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से क्या क्या है, the food which we get from the plant, the food which we get from plants। तो क्या क्या प्लांट हमें क्या क्या देता है बोलो, प्लांट्स हमें क्या क्या देता है, फ्रूट्स है नहीं, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, हाँ, बेवरेज, बेवरेज मीन्स व्हाट, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी जो हम लोग पीते हैं ना, वो सब भी हमें प्लांट से ही मिलता है। देन ऑयल, तेल, तेल से खाना बनता है ना, तेल, ओके। और क्या मिलता है, स्पाइस,
spices. Spices means what? Haldi, masale, dalchini, all these are coming from the spices. Okay. Then the food which we are getting from the animals. Animals से क्या क्या मिलता है हमें? Animals से हमें मिलता है milk, meat, egg, and what else? Milk, meat, egg, और कुछ मिलता है fish. Okay, all these things are we getting from the animals. Then come to balanced diet. What is balanced diet? देखो हम लोग जो खाना खाते हैं क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हैं. ठीक है. अगर हम खाली विटामिन्स खाते रहेंगे तो क्या होगा? हम खाली हेल्दी रहेंगे, लेकिन मेरे जैसे पूरा इतने पतले दुबले होंगे पूरा. ठीक है, मैं पतली दुबली हूँ ना, तो तुम खाली विटामिन एंड मिनरल्स खाते रहोगे तो हेल्दी तो रहोगे अंदर से, लेकिन पतले दुबले से रहोगे. ठीक है. तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो एनर्जी मिलता रहेगा, खाली एनर्जी, लेकिन ग्रो नहीं करेगा. इतना छोटा से छोटे रहोगे, ग्रो नहीं करोगे, लंबे नहीं होगे. ठीक है. तो खाली प्रोटीन खाओगे तो पूरा लंबे चौड़े खाली होते जाओगे. तो इसीलिए सार, अगर खाली फैट्स खाओगे, खाली ऑयली फूड खाओगे तो खाली मोटू मोटू होते जाओगे और लंबे भी नहीं होगे कि स्वस्थ, खाली हेल्थ बड़ा रहेगा, लेकिन अंदर से तुम लोग स्वस्थ नहीं रहोगे, क्योंकि यू आर नॉट ईटिंग द विटामिन्स एंड मिनरल्स. तुम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते. तो इसीलिए सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा हमें खाना चाहिए. ये 20%, ये 20%, ये 20%, ये 20%, ये भी 20%, सब चीजों को हमें 20% खाना चाहिए. ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट. टू टेक ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली इन प्रॉपर क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तुम लोग को और एक चीज बताना चाहती हूँ कि यू शुड इंक्लूड ए लॉट ऑफ वाटर इन योर डाइट. तुम्हें बहुत सारे जो पानी है वो पीना चाहिए. कम से कम फॉर डे तुम्हें कितना पानी पीना चाहिए? यू हैव टू ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे. तुम्हें एक दिन में 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए. ओके, ये सबसे मेन चीज है. अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं रहेगा. तो एनिमल प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काउ. मीट कहाँ से मिलता है? गोट. एग, हैन. फिश, तो फिश वो तो खुद ही एनिमल है. मिल्क से हमें और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि चीज, बटर, कर्ड, all these things are the milk products. Okay, this is all about your eating healthy. ये सब तुम्हारे healthy habits के बारे में, मैं तुम्हें healthy habits के बारे में तुम्हें पढ़ा दिया है. And now I am, अच्छा और एक चीज मैं यहाँ पे भूल रही हूँ, vegetarian and non-vegetarians. Vegetarians and non-vegetarians. Non-vegetarians और vegetarians का मतलब क्या है? Vegetarians का मतलब है जो लोग मीट मछली नहीं खाते. Those who don't eat meat, fish, eggs, okay, उन लोगों को बोला जाता है वेजिटेरियंस. और जो लोग खाते हैं उन लोगों को बोला जाता है नॉन वेजिटेरियंस. ओके, दिस इज ऑल कंप्लीट थिंग अबाउट द चैप्टर. ओके, यू शुड गो थ्रू द चैप्टर. एक बार आप लोग खुद रीडिंग करो एंड यू जस्ट हैव ए लुक. And if you are having any doubt, then contact me or have a message to me. Okay, thank you. Bye bye.